गुनाह करना कोई बिग डील नजर नहीं आता। नौजवान लड़का कहेगा जी मैं तो गैर महरम से बड़े आराम से बात कर लेता हूं, लड़की कहेगी मैं तो मर्दों से आराम से बात कर लेती हूं। ये जो झिझक खत्म हो गई, ये जो शर्म खत्म हो गया, ये दिल के स्याह होने की पहली अलामत है। दूसरी अलामत कि नेकी करना बोझ महसूस होता है। तहज्जुद में उठना बोझ, फजर में उठना बोझ, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बोझ, तिलावत करना बोझ, नेकी का काम करना इंसान को बोझ महसूस होता है। कोई मस्जिद में ले भी जाए ना तो मस्जिद से ये जैसे ही बाहर निकलेगा ना ऐसे इंशरा तबीयत में आ जाएगा, पता नहीं किस मुसीबत से मैं बाहर निकल आया। तो गुनाहों की झिझक खत्म हो जाती है, नेकी करना बोझ महसूस होता है। और तीसरी बात कि इंसान को नसीहत बुरी लगती है। अगर कोई बंदा उसको नेकी की बात कर दे, भाई नमाज पढ़ा करो, अच्छा जी मैंने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। बीवी को कहो कि नमाज की पाबंदी किया करो, तो वो आगे से कि तुम्हारी बहन बड़ी नमाजें पढ़ती है। तो नसीहत का बुरा लगना, तो ये तीन अलामतें हैं दिल के स्याह होने की। गुनाह की झिझक खत्म हो जाती है, नेकी बोझल मालूम होती है, नसीहत बुरी लगती है, मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। जो समझाने लगता है वही बुरा लगता है। मां समझाए तो बुरी, बात समझाए तो बुरी, बीवी कोई अच्छी बात करना चाहे तो वो बुरी। तो ये तीन अलामतें बताती हैं कि दिल स्याह हो चुका है। और दिल के मुनव्वर होने की भी तीन अलामतें हैं। पहली अलामत कि नेकी करने वाले बंदे के चेहरे पे नूर होता है, ताजगी होती है चेहरे पे, उम्र जितनी हो जाए मगर चेहरे पे नेकी का नूर होता है। आपने अगर फर्क देखना हो तो कभी ये पॉप स्टार के चेहरों को भी देख लें, हवाइयां उड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे ऐसी नहूसत होती है, आंखों से इंसान को नजर आती है। और दूसरी तरफ अल्लाह वालों के चेहरों को देखें, ऐसी मासूमियत, ऐसी जाज़बियत कि इंसान का दिल खिंचता है, देखते देखते तबीयत नहीं भरती। तो दिल मुनव्वर होने की तीन अलामतें, पहली अलामत चेहरे पे नूर, और दूसरी अलामत उनके दिल में सुरूर। चुनाचे वो अपने अल्लाह से राजी होते हैं, खुश होते हैं। अल्लाह जिस हाल में उन्हें रखता है वो उस हाल में अपने मौला से राजी होते हैं, पुरसुकून जिंदगी होती है। और तीसरी बात कि फिर उनके कामों में अल्लाह ताला की मदद होती है। चुनाचे जो काम वो करना चाहें कड़ियां ही जुड़ती चली जाती हैं, खुद ब खुद काम हो जाते हैं। ऐसे लगता है कोई गैबी ताकत उनके कामों को सीधा कर देती है। तो तीन अलामतें दिल के स्याह होने की और तीन अलामतें दिल के मुनव्वर होने की। मुनव्वर होने की अलामतें दिल में सुरूर, चेहरे पे नूर, कामों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद। तो हम कोशिश करें कि हम अपने स्याह दिलों को मुनव्वर बनाएं, गुनाहों से तौबा करके अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ें और एक नई जिंदगी गुजारने का आज दिल में इरादा करें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है, तवज्जो से सुनिए चूंकि ये आजिज़ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता है। वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, मन यामल सूअन युजज़ा बिही, जो भी गुनाह करेगा उसको बदला मिलकर रहेगा। तो फरमाते हैं कि गुनाह का बदला आग में जलना है, लिहाजा जो बंदा भी गुनाह करेगा उसको आग में जलना पड़ेगा।
جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے گا. مگر فرماتے ہیں آگ ہے دو قسم کی. ایک آگ تو یہ ہے کہ دنیا میں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور انسان کا دل کڑھے کہ میں نے کیوں گناہ کیا. اس کو ندامت کی آگ کہتے ہیں. تو اگر تو وہ بندہ اس دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے تو آخرت کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں ندامت کی آگ میں نہیں جلے گا تو پھر اس بندے کو یقیناً جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اب دونوں میں سے جو آسان ہے اس کو اختیار کیجئے. ہم وہ لوگ ہیں دھوپ کی گرمی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. عورتیں کھانا بناتے ہوئے کبھی انگلی جلا بیٹھیں، ایک ایک مہینہ تک اس کی درد نہیں جاتی. انگلی کے جلنے پہ اتنی سزا ہے، جب پورا جسم آگ میں جل رہا ہوگا اس وقت تو وہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.